किसान मंडी ना मिलने से अपनी फसल बेचने की चुनौती से जूझ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने में किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ को कारगर उपाय माना जा रहा है। इसके तहत किसान अपनी उपज सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य केदार सिरोही ने राज्य सरकार पर एफपीओ की अनदेखी का आरोप लगाया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी में इस पर ध्यान देने की अपील की है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, किसानों ने ये मांग सामने रखी है कि एमएसपी एमआरपी कानून बनाओ। ये सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड भी कराया इसको। इसके पीछे क्या सब किसान अब संगठित दिख रहे हैं? जी बेशक, कोई संदेह नहीं है। एमआरपी और एमएसपी का कानून बनाने को लेकर पूरे देश का हर एक किसान संगठन इसके पक्ष में है। देश का जो 14 करोड़ किसान है वो पक्ष में है और जहां तक है कि देश की अधिकतम आबादी जो है वो किसानों के इस कानून के पक्ष में है, क्योंकि आज जो कोरोना का संक्रमण हुआ और इस संक्रमण के कारण जिस तरीके से इंडस्ट्रियों की स्थिति हुई है उसमें जो कृषि ने सबसे अच्छा सहयोग दिया लोगों को जीवन के लिए, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पूरा देश इस कानून के लिए साथ में खड़ेगा। ये इसकी मांग इसलिए हुई है कि आज की तारीख में देश की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने की जो पद्धति है वो किसानों के हित की नहीं होकर सिर्फ कागज के कैलकुलेशन की रही है। इस कारण जो चीज का हमें 8,000 रुपया भाव मिलना चाहिए था, सोयाबीन का 7,000 मिलना चाहिए था, वो 4,000 में बिक रही है। गेहूं जो 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए वो 2,000 रुपये में है। चने की जो फसल है वो 8 से 9,000 रुपये की लागत में पड़ती है, वो 4-5,000 रुपये के नीचे बिक रही है। इस तरीके से तमाम जो ये गैप आ रहा है उत्पादन लागत और प्रॉफिट के बीच में, यही हमारा जो आज देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का कर्जा है वो इसी का परिणाम है। इसलिए पूरा देश एमएसपी और एमआरपी का कानून बनाने के पक्ष में है। जी, लंबे समय से ये मांग है कि खेती किसानी को उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये भी मांग रही है कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करें, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। इस वक्त जब इंडस्ट्री अपने लिए राहत पैकेज की मांग कर रही है तो कृषि इंडस्ट्री भी क्या इस लिहाज से अपनी मांगे सामने रख सकती है और इसमें वो क्यों पीछे है? देखिए, एग्रीकल्चर देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, पर न जाने क्यों ये पूंजीवाद के दौर में हम लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और उन इंडस्ट्रियों को आगे ले रहे हैं जिनके ऊपर हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये हमने 21 दिन और ये 40 दिन के लॉकडाउन में देखा है, जिनके दम पर हम लोग 5 ट्रिलियन की बात करते थे, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देने वाली इंडस्ट्री जो है वो 40 दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई और लाखों करोड़ के पैकेज की अलग अलग जगह से मांग उठने लगी है। मगर जो वास्तविक इंडस्ट्री है देश की, जिसके कारण सदियों से हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते आए, इवन ये कहिए कि भारत जो सोने की चिड़िया था पूरे विश्व में, वो भी कृषि के कारण था। इसलिए भारत की सरकार को ये कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी तमाम तकलीफों की और जो आर्थिक नुकसान है उनकी भरपाई के लिए एक विशेष पैकेज देने के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि आज जो वर्तमान हालात है वो हमारी मेहनत के कारण खराब नहीं हुए, वो उपभोक्ताओं की चॉइस के कारण खराब नहीं हुए। ये जो बीच में मार्केट सर्कमटेंस आया है जिसके कारण बाजार व्यवस्था टूटी है और उसके कारण फूल, फल, सब्जी, दूध, अनाज, दलहन की फसलों पर जो मार पड़ी है, इसको बचाने के लिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है।